Hey guys, what's up? Welcome to the part 2 of Introduction of Partnership. पार्ट वन में गाइस हमने कवर किया व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द प्रोविजंस इन पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द प्रोविजंस एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्म, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्ट टू में गाइस हम कवर करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसके क्या मेथड्स होते हैं और वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं. उससे पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे फ्यूचर में अपलोड होने वाले जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए और जो भी अदर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए. अगर आपका कोई डाउट, कोई एडवाइस या कोई सजेशन है तो आप इसे नीचे कमेंट कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. Following topics will be covered under this video. स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, कि पार्टनरशिप अकाउंट हमारी जो 11th क्लास के सोल प्रोप्राइटरशिप है उससे डिफरेंट कैसे हैं. मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ करंट अकाउंट. बेसिकली दो तरह के अकाउंट होते हैं जो हम पार्टनर्स कैपिटल में बनाते हैं. डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये दोनों ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड्स होते हैं. स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट. सो बेसिकली गाइज हम जो पार्टनरशिप है उसमें देखेंगे कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप के सिमिलर है प्रॉफिट फाइंड आउट करने तक. एक बार अगर हमारे फर्म का प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया तो उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है, और वो क्या इसमें डिफरेंट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप से, वो सब हम देखने वाले हैं. सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में हम जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उससे पार्टनरशिप का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो डिफरेंट होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स मीन्स कि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है, तो जो भी सारा प्रॉफिट होता था हम उसी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे. हमने देखा था बैलेंस शीट में हम जो प्रॉफिट होता था वो कैपिटल में ऐड करते थे और लॉस जो होता था वो कैपिटल में लेस करते थे, यानी उसी के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते थे. बट हमें पार्टनरशिप में सिंस मोर देन वन पार्टनर है और मोर देन 2 पार्टनर्स है, तो हमें वो जो प्रॉफिट होगा वो किसी रेशियो में या फिर इक्वली हमें इन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. एडजस्टमेंट ऑफ द रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट. अगर आपने गलती से आपने जो भी एग्रीड रेशियो है उसके अलावा किसी और रेशियो में पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उसका क्या एडजस्टमेंट होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो हम कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे. रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. बेसिकली रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स कि पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट है, हमने देखा था कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट इज़ कंपलसरी, चाहे वो रिटर्न हो या ओरल हो. तो वो जो एग्रीमेंट है उसमें हमने जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं, अगर उनमें से कोई एक प्रोविज़न हम चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं, या फॉर एग्जांपल पहले सैलरीज का प्रोविज़न नहीं था अब हम वो ऐड करना चाह रहे हैं, या कोई और भी प्रोविज़न हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो जब भी हम एग्रीमेंट में प्रोविज़न को चेंज करते हैं तो इसे हम कहते हैं रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स हम पार्टनरशिप में जो बिजनेस कर रहे हैं उस पूरे बिजनेस को ही हम वाइंड अप कर रहे हैं, उस पूरे बिजनेस को ही हम बंद कर रहे हैं. गाइस यहाँ पे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट खत्म हुआ है और अब हम एक नया एग्रीमेंट बना रहे हैं. बेसिकली कि आप जो पार्टनरशिप डीड है उसमें कुछ चेंज कर रहे हो, या आपके बीच में जो भी ओवरऑल एग्रीमेंट है उसमें कुछ चेंज कर रहे हो. फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, जैसे हमने बात की थी कि सैलरीज का प्रोविजन हमने चेंज कर दिया, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले 6% था आप 10% कर दिया. तो हम ये जो प्रोविजंस चेंज कर रहे हैं तो इससे हमारा जो पुराना एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. और हम जो नया प्रोविज़न बना रहे हैं अब इसे हम कहते हैं रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. बट अगर हम फर्म को, हमारा पूरा जो बिजनेस है उसे ही वाइंड अप कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स.
सो गाइस हम इसमें देखेंगे कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है उसे मेंटेन यानी उसे प्रिपेयर करने के क्या मेथड्स होते हैं, क्या अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं और कैसे करते हैं। सो देर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल मेथड and second is called fluctuating capital method. Under fixed capital method we prepare two accounts. Under fixed capital method we prepare two accounts. First account is called partners capital account and second account is called partners current account. Now only four types of transaction we entered into partners capital account. The first is opening capital of partners. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ओनली 4 ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं. तो पहली जो एंट्री होती है वो होती है पार्टनर्स कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस की. एंड देन उसके बाद में हम अगर कोई पार्टनर कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, सपोज उन्होंने 1 लाख रुपीज़ से स्टार्ट किया तो वो उनका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस हो गया. उसके बाद में उन्होंने 2 ईयर्स या 3 ईयर्स डाउन द लाइन 50,000 रुपीज़ और इंट्रोड्यूस किए पार्टनर्स ने, देन इट इज़ देयर एडिशनल कैपिटल. तो अगर एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है तो उसकी भी हम एंट्री कहाँ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. देन परमानेंट विड्रॉल ऑफ पार्टनर. अगर कोई भी पार्टनर या सभी पार्टनर परमानेंटली अपनी कोई कैपिटल का अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसकी भी हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. इसके अलावा फिर इनका जो भी बैलेंसिंग फिगर यानी क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा कैपिटल का, हम हर ईयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और ईयर एंड में हम क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे. तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इनका होगा वो उसकी भी हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. अब गाइस जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है इट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस. इट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस. इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि सर हम जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में उससे ज़्यादा कैपिटल हम विड्रू कर नहीं सकते हैं. सपोज आपने 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो आप मोर देन 1 लाख विड्रू नहीं कर सकते हो बिजनेस से, इसलिए इसका कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होता है. शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. अब इसमें कौन सी नई बात है, जो भी क्रेडिट बैलेंस होता है उसे हम बैलेंस शीट में ऑलवेज लायबिलिटी साइड ही शो करते हैं, क्योंकि लायबिलिटीज जो भी होती है वो हमारा सारा क्रेडिट बैलेंस ही होती है. ठीक है. सो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने देखा हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने देखा कि हम ओनली इसमें 4 ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं. ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर्स, परमानेंट विड्रॉल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. उसके बाद में हमने देखा कि सर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है इट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस और इसे हम लायबिलिटीज साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट में. नाउ लेट्स सी फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कि हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है जो कि हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बनाते हैं उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं. तो गैस ये अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो आता है पार्टनर्स कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस का. पार्टनर्स कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस का सपोज ए बी एंड सी है, उन्होंने 60,000 रुपीज़ ईच के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था तो हम इसकी एंट्री करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ए 60,000, बी 60,000 एंड सी 60,000. देन अगर पार्टनर्स ने कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है फर्दर बिजनेस में, सपोज ए बी एंड सी है 60,000 रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया उसकी तो हमने एंट्री कर दी. अब उन्होंने 2 ईयर्स बाद में 30,000 ईच और इंट्रोड्यूस की कैपिटल. तो यानी हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल तो उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी पोस्टिंग हम क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट. सो बाय बैंक अकाउंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे ए बी सी 30,000 ईच फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस. अगर पार्टनर्स ने अपने कैपिटल में से परमानेंटली कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है तो उसकी एंट्री हम करते हैं टू बैंक अकाउंट परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल. इसके बाद में हम फाइंड आउट करते हैं इसका बैलेंसिंग फिगर और बैलेंसिंग फिगर की हम एंट्री कर देंगे टू बैलेंस सी डी. आई होप गाइस किसी को लेजर पोस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है लेजर पोस्टिंग में या एंट्रीज कैसे हो रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स सी फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो गैस हमने देखा था फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ओनली 4 ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल.
उसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं फर्म और पार्टनर्स के बीच में, उन सब ही ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यानी एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल और कैपिटल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, इस चार के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी की एंट्री हम करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? सो वो हो सकते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसकी एंट्री हम करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, और अगर डेबिट बैलेंस है तो उसकी एंट्री करेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद में गाइज हम पार्टनर्स को जितना भी अमाउंट यानी सैलरी, प्रॉफिट, ये कमीशन जो भी देते हैं तो इनसे इनकी कैपिटल इंक्रीज होती है, और कैपिटल होता है क्रेडिट बैलेंस। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो मतलब कैपिटल क्रेडिट होगी। अगर कैपिटल क्रेडिट होगी तो कैपिटल अकाउंट में हम इसकी पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड में ही करेंगे। तो हम सैलरी पार्टनर्स को देंगे तो इससे कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम इसकी एंट्री करेंगे बाय सैलरी। कमीशन देंगे तो बाय कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को फर्म इंटरेस्ट देती है उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके ऊपर, तो इससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है, तो इसकी भी एंट्री हम करेंगे करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। बाय लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस मींस इनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से भी कैपिटल इंक्रीज होती है, तो इसकी भी हम एंट्री कहाँ करेंगे? क्रेडिट साइड में। अगर लॉस होता तो उसकी हम एंट्री कर देते डेबिट साइड में, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब गाइस इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं जिनसे कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स, जब कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उससे उसकी कैपिटल डिक्रीज होती है, तो हम कैपिटल या करंट अकाउंट में ड्राइंग्स की जो एंट्री होगी वो हम करेंगे डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर देता है फर्म को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज बाय द फर्म टू द पार्टनर। तो इससे पार्टनर अगर फर्म को देगा तो पार्टनर की जो कैपिटल है वो इससे डिक्रीज होती है। पार्टनर के लिए एक तरह से एक्सपेंसेस हो गए, फर्म के लिए इनकम है, तो पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी, तो हम इसे डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। इसके अलावा जो भी उनका शेयर है लॉसेस में उसकी भी हम एंट्री करेंगे डेबिट साइड में। अब इसके बाद में गाइज हम इसका बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर लेंगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम एंट्री कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। आई होप इट्स क्लियर। नाउ सेकंड मेथड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में गाइज हमने देखा कि हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में वी प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं हम इसी अकाउंट में एंट्री करते हैं, ठीक है। चाहे वो एडिशनल कैपिटल हो, चाहे वो परमानेंट विड्रॉल हो, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो, बोनस हो, किसी भी तरह का पार्टनर और फर्म के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी हम एंट्री एक ही अकाउंट में करेंगे। उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडर विच मेथड? अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है इसका पॉजिटिव यानी क्रेडिट या नेगेटिव यानी डेबिट दोनों तरह के बैलेंसेस हो सकते हैं। अब देखिए गाइस इसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम एक सिंगल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग यानी वो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, इसलिए इस मेथड का नाम ही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड था उसमें जो कैपिटल अकाउंट था उसका जो बैलेंस होता है वो जनरली फिक्स्ड होता है, क्योंकि उसका बैलेंस चेंज करने के लिए आपको या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी या परमानेंट विड्रॉल करना पड़ेगा। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़ रोज़ नहीं करते हैं, जो हम हर ईयर नहीं करते हैं। सो अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल नहीं किया है तो उसका जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, वो दोनों सेम होंगे, इसलिए उसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। नाउ हम फ्लक्चुएटिंग पे वापस आते हैं। सो हमने देखा कि इसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्यों है, क्योंकि इसका बैलेंस फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर गाइस आप भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आपको ध्यान रखना होगा, या तो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि आपको कौन सा अकाउंट फॉलो
करना है। अगर आपको कोई क्लियरली मेंशन नहीं है न्यूमेरिकल में कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही यूज़ करोगे। गाइस देखिए, ये जो मेथड्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक पार्टनरशिप पढ़ोगे तब तक आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, चाहे वो आपका फर्स्ट चैप्टर हो, चाहे वो आपका एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो। तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस हो तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। लेट्स सी डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो गैस हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों ही डिटेल में देखे हैं। अब उनके बीच में हम कुछ बेसिक 3 डिफरेंस देखते हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स, तो अब तो ये काफ़ी सिंपल हो गया, हमें पता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है इसमें हम ओनली एक ही अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड बैलेंस, तो गाइस जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है नाम से ही फिक्स्ड है, तो इसका एक अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका बैलेंस क्या होता है, फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं उसका बैलेंस फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी फिक्स्ड नहीं होता है। क्रेडिट बैलेंस, तो गाइस फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है, बट जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो क्रेडिट या डेबिट बैलेंस दोनों ही शो कर सकता है। आई होप गाइस इट्स क्लियर। सो गाइस सेकंड पार्ट में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा, जिसमें हमने 2 मेथड देखे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। थर्ड पार्ट जो होगा उसमें हम देखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स कि हम जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, और उसके क्या प्रोविजंस है, क्या जनरल एंट्रीज होगी और अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो गैस हम डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हम कि डेली 2 या 2 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए जाए। सो अगर आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टूडेंट्स हैं। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो आप हमारी कोचिंग यूटिलिटी क्लासेस के पेज पे भी हमें पूछ सकते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पेज हो, फेसबुक पेज हो या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो। Okay guys, we will meet again in part 3.